अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 58 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,361 हो गई। मजीद 3,308 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,16,499। 3,55,012 मरीज सेहतियाब। 53,308 मरीज ज़ेरे इलाज। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में 3,308 नए मरीज सामने आए हैं। मोहलिक वायरस से 4,16,499 शहरी मुतासिर हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 53,126 तक जा पहुंची है। सूबा सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 1,82,473 केसेस सामने आए हैं। पंजाब में 1,22,955 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 49,220, बलोचिस्तान में 17,440, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7,278 अफराद वबा में मुब्तला हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 4,719 और इस्लामाबाद में 32,414 बताई गई है। एनसीओसी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 57,54,986 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 41,645 कोरोना टेस्ट गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 15,34,000 हलाकतें, 6,68,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,87,000, ब्राजील में 1,76,641, भारत में 1,40,216, मैक्सिको में 1,09,456, रूस में 42,684, फ्रांस और में 54,981 और सऊदी अरब में 5,954 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 4,62,35,859 मरीज सेहतियाब हो चुके और 1,90,77,000 से जायद ज़ेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल से खौफनाक है, जहां 2,87,825 अमवात और 1,49,83,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,40,216 और 96,44,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,76,641 और 65,77,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। रूस में 24,31,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 42,684 हो चुकी है, जबकि फ्रांस में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 22 लाख से जायद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कुर्सी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा, लेकिन करप्शन माफ नहीं करूंगा। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ओपोजिशन के जलसों से प्रेशर में नहीं आऊंगा, पीडीएम के जलसों में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, ऑर्गेनाइजर और कुर्सियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का तजर्बा बाकियों से मुख्तलिफ है। मैं 18 साल की उम्र में बरतानिया चला गया। मुझे नौजवानी में 2 मुख्तलिफ सकाफतों में ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा हुआ। तजर्बे से ही मेरे अंदर तब्दीली आई। पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नाअहल हुक्मरान नहीं आए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस हुकूमत के खात्मे तक हमारी तहरीक चलती रहेगी। हमारी तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर का जलसा भी होगा और वजीर आजम कुर्सी भी छोड़ेंगे। अगर लाहौर जलसे से फर्क नहीं पड़ता तो आप ये बयान ना देते।
वजीर आजम इमरान खान के लाहौर जलसा बारे बयान पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, अगर लाहौर जलसे का आपको फिक्र ना पड़ता तो आप ये बयान ना देते। आप सियासी मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखकर FIR से डरा रहे हैं। आपकी गलत फहमी है कि आपको मुल्क का आटा चीनी चोरी पे NRO मिलेगा। आपकी ये भी गलत फहमी है कि आपको मशरत और रोजगार तबाह करने पर NRO मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अब आपको गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस में भी NRO नहीं मिलेगा। अब आपको सकूत कश्मीर पर भी NRO नहीं मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, आपके सियासी इंतकाम की इंतहा ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं, वजीर आजम साहब, हमें NRO नहीं, आपका इस्तीफा चाहिए। मुशर्रफ हमें NRO देने वाला कौन था? हमने तो उससे भी इस्तीफा लिया। वजीर आजम और उनके तर्जुमानों की बौखलाहट बता रही है, ये जाने वाले हैं। वजीर आजम डिलीवर करने में नाकाम हो चुके, अब उनका सिर्फ धमकियों पर गुजारा है। कमर जमान कायरा का कहना था कि मुशर्रफ हमें NRO देने वाला कौन था, हमने तो उससे भी इस्तीफा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और उनके तर्जुमानों की बौखलाहट बता रही है कि ये जाने वाले हैं। वज़ीर आज़म डिलीवर करने में नाकाम हो चुके, अब उनका सिर्फ धमकियों पर गुजारा है। कमर जुमा कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर में तकब्बुर झलकता है, यही ज़वाल की बड़ी निशानी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PDM के जलसों से हमें कोई परेशानी नहीं है। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमने अपने तमाम जलसे मंसूख कर दिए हैं। सूबे भर में 2000 से ज्यादा मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। मामला बहुत खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। यह आवाम की सेहत और जान का मामला है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए इक़दामात कर रही है। कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए सूबा भर में मुख्तस हस्पतालों को अज़्र नौ फ़ाल कर दिया गया है। वेंटिलेटर्स और दूसरी सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत को ज़रूरत के मुताबिक आज ही 1 अरब से ज़्यादा की बजट फराहम किया गया है और तमाम हस्पतालों को जून की पहली वाली पोजीशन पर बहाल कर दिया गया है और लाहौर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में HDU को बहाल कर दिया गया है और जो मुतलका इंजेक्शन का स्टॉक है उसको बढ़ाने के लिए मज़ीद इंजेक्शन खरीदने के आर्डर दे दिए गए हैं। हमारे पास एक्सपो सेंटर में 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं और एक्सपो सेंटर को दोबारा फ़ाल करने का हुक्म दिया गया है और पंजाब में 1400 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिसमें 600 के करीब वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जलसा करना हमारा आईनी हक है। जो हुकूमत मसाइल हल ना कर सके उसे रहने का हक नहीं। 13 दिसंबर को अवाम बाहर निकलेंगे, पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। CCP लाहौर सियासत करेंगी तो जवाब देना होगा। लाहौर के जलसे में लाखों लोग आएंगे। जलसे के बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने अगला प्लान तरतीब दे दिया। सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन का कहना है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला 8 दिसंबर के इजलास में होगा। इमरान खान के घर जाने तक तहरीक जारी रहेगी। गिरफ्तारियां हुई तो सख्त रद्द अमल आएगा। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया है, मगर हुक्मरान अपनी शाह खर्चियों पर मसरूफ हैं। पाकिस्तान 2020 में सरमायाकारी के मुआहदों के हवाले से चौथा बड़ा मुल्क बन गया। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का बड़ा दावा, कहा पाकिस्तान ने अपनी मुआशी पॉलिसियों की बदौलत भारत को भी पीछे छोड़ दिया है।
सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कारकुनों से खिताब करते हुए कहना था, पाकिस्तान कामयाब मौशी पॉलिसियों के बायस पहले 5 मुल्कों में शामिल हो गया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की मजबूत इकनॉमिक ग्रोथ को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के निस्बत रवा माली साल में बरामदात में 7.6% इजाफा हुआ। अब्दुल अलीम खान ने दावा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख की मुश्किल तरीन चैलेंजेस से न बर्दाश्त हुए। इसी अज़्म और लगन के साथ 2021 को माशी इस्तेहकाम का साल बनाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने यकीन दहानी कराई कि मौजूदा हुकूमत आवाम से किए हुए सारे वादे पूरे करेगी। मुस्तहकम और मजबूत माइशत वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात। सिराजुल हक से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और दुआ की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात हुई, जबकि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक से मौलाना ताहिर अशरफी की क़यादत में उलमा के वफ़द ने भी मुलाकात की। सेनेटर सराजुल हक की वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत और मग़फ़िरत की दुआ की। इस मौके पर पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर गिलानी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सिंध भर की तरह कंदकोट में सिंधी कल्चरल डे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कंदकोट शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद टीवी टुडे के नुमाइंदे अब्दुल फ़हीम चाचर से। जी अब्दुल फ़हीम, आगाह कीजिएगा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। जैसा कि सिंध भर की तरह कंदकोट में भी जो कल्चरल डे टोपी अजरक डे है वो बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है और तमाम जो शहरी हैं वो टोपी अजरक पहनकर शरीक हुए हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अजरक टोपी डे पूरे सिंध में बड़े जोश और जज्बे के साथ और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आप बखूबी जानते हैं कि अब रैली निकाली गई। रैली में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद थे, छोटे बड़े बूढ़े जवान। वो अपने आज के कल्चर डे का एक खुशी से इजहार कर रहे थे और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। मैं मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और पूरी दुनिया में बिलखुसूस सिंध में जो सिंधी बस रहे हैं, मैं तमाम सिंधियों को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, जैसे कि आपने अमीर साहब की बातें सुनी कि ये हमारा जो आज का दिन है, सिंध सकाफत ईद से भी ज़्यादा हम इसको जोश और जज्बे से मनाते हैं। इसमें जो हमारा मीडिया है उसका भी हम शुक्रगुजार हैं, जो हमेशा की तरह सिंध सकाफत डे को कवरेज दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी, आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो कल्चरल डे है ये हमारी सिंध की सकाफत का दिन है और हमारी ईद का दिन है। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। सेनेटर सलीम आडीवाला न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंध के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी सिंध की सकाफत सिंधी टोपी अजरक डे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और शहरी इत्तेहाद कमेटी की जानिब से रैली भी निकाली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इकरार अली से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों की तरह आज कश्मीर शहर में भी सिंधी सकाफती टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद शहरी एहताद और शहरों की यहाँ पर पहुँची है। नादरा चौक पर आइए, मस्जिद शहरी एहताद के हमारे साथ जिम्मेदार भी मौजूद है, मस्जिद उनसे बात करते हैं तो उनका क्या कहना है। जी, आप इस डे को कैसे देखते हैं? ये डे जो है ये सिंध सकाफत के हवाले से जैसे मजहबी हवाले से ईद मनाई जाती है, इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से ये डे जो है कल्चरल डे, सिंध कल्चरल डे जो है ये भी बहुत पुरानी सकाफत है। इसको उजागर करने के लिए और सिंध के असल जो अमन का पैगाम है उसको पहुंचाने में, दुनिया में पहुंचाने के लिए ये डे मनाया जा रहा है। तो हमारा कल्चर के प्रोग्राम में हम अपने शहरी ताज पैनल और शहरियों ने भरपूर इसमें हिस्सा लिया है और ये हम अमन का पैगाम देते हैं, एक सिंधी होने का सबूत देते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हम सिंधी डे अपने जोश और जज्बे से मनाते हैं और खुशी से मनाते हैं, ईद के त्यौहार जैसा ये त्यौहार। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जहलुम को अपनी लपेट में ले लिया। मुश्तबा अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में कोरोना में मुब्तला होने लगे हैं। इंतजामिया की तरफ से SOPs पर अमल दरामद करवाना मुश्किल होता जा रहा है। मजीद बता रहे हैं जहलम से राजा रफी। जी राजा रफी, बताइएगा।
میں جیلم کے نوائی علاقے میں، اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں بازاروں کی تو جیلم کے اندر کرونا وائرس کی جو دوسری ویو ہے اس کے باوجود بازاروں میں بہت زیادہ رش نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ انتظامیہ جس طرح پہلی ویو کے دوران ایکٹیو تھی اور عوام نے بھی انتظامیہ کا ساتھ دیا تھا، اس طرح کا کوئی بھی اقدام جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جیلم کے اندر، تو کیا انتظامیہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے پہلے کی طرح؟ جی انتظامیہ کی جانب سے فارمیلٹی کے طور پہ 1-2 دفعہ اعلانات کیے گئے ہیں بازاروں میں، اس کے علاوہ انتظامیہ ہمیں SOPs پہ عمل درآمد کرواتی ہوئی کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور انفارچونیٹلی جو ہمارے شہری ہیں وہ بھی SOPs پہ عمل نہیں کر رہے اور ماسک کا استعمال نہیں کر رہے، نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ جو علاقے ہیں جیلم میں وہاں بھی انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ کرونا کی دوسری ویو سے مقابلہ کیا جا سکے، جو کہ جنوری فروری میں جیلم کو جو ہے وہ شدید خطرہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ جی